दोस्तों, अमेरिकन एग्रीकल्चर इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। आज की डेट में अमेरिका के जो फार्मर्स है, खास करके कॉर्न एंड सोयाबीन ग्रोइंग फार्मर्स, दे आर इन द डिस्ट्रेस, दे आर इन द मिजरी। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर देयर डिस्ट्रेस एंड मिजरी? इज इट द पॉलिसीज ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प? Is it the tariff war waged by Donald Trump is causing pain for America's farmer? The very farmers who have elected Mr. Donald Trump to his presidency 2 years ago. Or is it India and China who is basically responsible for choking the farmers in the USA, especially corn and soybean growing farmers? What is the dynamics of corn and soybean in the USA? How much USA exports? Why do countries like China buy so much quantity of soybean from USA, and why has it recently shut down its doors for the imports of soybean from USA? Why is India reluctant to buy corn and soybean from USA, जबकि इंडिया की डिमांड अगर हम देखें कॉर्न की और सोयाबीन की तो आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। इन सब मुद्दों के ऊपर आज हमें बात करनी है इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में कि क्या अमेरिका का एग्रीकल्चर कोलैप्स कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें हमें यह जानना जरूरी है कि कॉर्न और सोयाबीन का प्रोडक्शन जो यूएसए में हिस्टोरिकली होता आ रहा है, ये असल में इसके क्या कुछ रीजंस है, क्या कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स है जो अमेरिका के अंदर सोयाबीन और कॉर्न के प्रोडक्शन को ड्राइव करते हैं। Let's first get a look at these facts, these issues. Why USA produces huge quantity of corn and soybean. Let's understand first the dynamics of corn here. देखिए कॉर्न का प्रोडक्शन जहां तक कि हम बात करें तो कॉर्न का प्रोडक्शन खास करके मिडवेस्ट रीजन ऑफ यूएसए, मैं आपको आगे मैप दिखाऊंगा उसके बारे में। यहां पे कुछ स्टेट्स है जैसे कि नॉर्थ डकोटा है, साउथ डकोटा है, विस्कॉन्सिन वगैरह जैसी स्टेट्स है यूएसए में, जिन स्टेट्स में कॉर्न का काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। कॉर्न की अगर प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन मेट्रिक टन, इस डेटा को नोट कर लीजिएगा, इतना प्रोडक्शन यहां पे यूएसए में कॉर्न का होता है। अब ये कॉर्न का प्रोडक्शन हिस्टोरिकली इसलिए हो रहा है दोस्तों यहां पे बिकॉज ऑफ दिस होमस्टेड एक्ट passed by USA back in 1862. इस एक्ट से हुआ क्या? इस एक्ट से लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड किसानों को दे दी गई, और ये लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड देने के बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसको हम कहते हैं, उसका फायदा खास करके मास स्केल के ऊपर कॉर्न और सोयाबीन प्रोड्यूस करने वाले किसानों को वहां पे हुआ। इसके अलावा जो 1850s के बाद में जो एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन यूएसए में आता हुआ दिखता है, उस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन बाय फार्मर्स ऑफ यूएसए, इस टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन के कारण हुआ दोस्तों ये कि जो लेबर कॉस्ट होती है सिग्निफिकेंटली वहां पे रिड्यूस हो गई। मशीन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, लार्ज स्केल सीडिंग मशीन्स वगैरह हो गई, हार्वेस्टिंग मशीन्स हो गई, इरिगेशन की टेक्नोलॉजीज वगैरह हो गई, और इस कारण से एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूएसए के अंदर कॉर्न और सोयाबीन का होने लगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वाज बेसिकली पॉलिसी सपोर्ट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ यूएसए टू फार्मर्स हु आर ग्रोइंग दिस कॉर्न एंड सोयाबीन सिंस लास्ट 2 centuries. पॉलिसी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पॉलिसी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वेरियस सब्सिडीज। जैसे भारत के अंदर हमारे किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की सब्सिडीज हमारे देश में सरकार के द्वारा दी जाती है, जैसे कि एमएसपी वगैरह हो गया, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जैसी चीजें हो गई, इंश्योरेंस का सपोर्ट हो गया। कुछ उसी प्रकार की कुछ सब्सिडीज, एमएसपी जैसा रेजिम यूएसए में तो नहीं है, लेकिन फार्मर्स के लिए खास करके इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना, इसके अलावा डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। जो भी कॉर्न और सोयाबीन ग्रोइंग फार्मर्स है दोस्तों, इन फार्मर्स को 1995 के बाद से, अगर मैं आपको ऑथेंटिक डेटा की वहां पे बात करूं तो 1995 के बाद से कॉर्न ग्रोइंग फार्मर्स को $116 बिलियन 116 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडीज फॉर कॉर्न ग्रोइंग फार्मर्स एंड अप्रोक्सीमेटली $45 बिलियन की सब्सिडीज फॉर सोयाबीन ग्रोइंग फार्मर्स।
ये 1995 के बाद की बात कर रहा हूं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन सब्सिडीज इवन व्हेन देयर आर restrictions by the WTO with respect to subsidies, agricultural subsidies। WTO के द्वारा ये ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसमें जो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज है, these subsidies are considered as trade distorting subsidies and which are basically limited by the WTO in its agreement called as Agreement on Agriculture। अब इसके बावजूद भी इतनी ज्यादा मात्रा में सब्सिडीज वहां पे दे दी गई। खैर, इन सब चीजों के कारण हुआ ये कि एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन यूएसए के अंदर कॉर्न और सोयाबीन का होता रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉर्न के प्रोडक्शन में यूएसए का रैंक आज की डेट में वर्ल्ड में 1 रैंक है। सोयाबीन प्रोडक्शन में इट रैंक्स एट 2nd नंबर। आपको मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, टॉप प्रोड्यूसर्स कुछ दिखाना चाह रहा हूं कि भाई कौन कौन टॉप प्रोड्यूसर्स है। सो ऑन दिस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक यू कैन सी कि यहां पे इस साइड पे कॉर्न का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यूएसए में, अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 400 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास यूएसए के अंदर ये प्रोडक्शन हो रहा है। दिस डेटा शुड बी रिमेंबर्ड। एट द सेम टाइम अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में ब्राजील टॉप्स, बट ब्राजील के बाद 2 नंबर पे अगर आप देखोगे तो यूएसए का वहां पे नंबर लग जाता है। हमारा नंबर कॉर्न में तो दूर दूर तक कहीं नहीं है, लेकिन हम 5 नंबर पे आते हैं वहां पे जहां तक के बात करें सोयाबीन की। क्योंकि दोस्तों बात क्या है कि हमारा जो फूड पैटर्न है, हमारा जो फीड स्टॉक कंजम्पशन पैटर्न है, और हमारे यहाँ पे जो ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज को एज अ फ्यूल यूज करने की जो टेक्नोलॉजीज वगैरह है, फिर वो सप्लाई चेन है, उसमें हमारे यहाँ पे डिफरेंसेस से कंपेयर टू यूएस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी डू नॉट एज सच नीड दिस कॉर्न एंड सोयाबीन। ठीक है, तो थोड़ा सा वापस आते हैं और समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली वो मिड वेस्ट के कौन से स्टेट्स है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने में हेल्प करी है। अब आप समझ रहे हो, आप बोल रहे होंगे भाई बात तो हम कर रहे थे एग्रीकल्चर के कोलैप्स की, यहां पे आप पॉलिटिक्स कहां पे घुसा करके लेकर के आ रहे हो। बट द पॉइंट दोस्तों इज कि ट्रेड जो होता है, ट्रेड में बस और बस इकोनॉमिक्स की बात नहीं होती है। ट्रेड इज ऑफन बेसिकली ड्रिवन बाय पॉलिटिकल फैक्टर्स। और आज की डेट में जो ये ट्रेड वॉर छिड़ी हुई है, जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा शुरू की जा चुकी है, इसका फायदा वहां पे कुछ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री जैसे आईटी इंडस्ट्रीज वगैरह है उनको जरूर होगा, लेकिन इसका नुकसान यूएस का किसान को आज की डेट में हो रहा है। और वही किसान जो इस मिडवेस्ट रीजन में है, इन्हीं स्टेट्स में, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, इलिनॉय, आयोवा, मिसौरी, ये सब स्टेट्स में जो है किसान सोयाबीन और कॉर्न को ग्रो कर रहा है, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रकार से जीत दिलाई, वो किसान दोस्तों आज की डेट में परेशान है। अगर अलग अलग रिपोर्ट एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट देखें तो वहां पे किसान अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जल्द से जल्द कुछ इसके बारे में करना पड़ेगा। इवन ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी इस प्रकार की चीजें करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हुई थी। अब जो नुकसान उस समय पे यूएस के किसानों को हुआ था, उस नुकसान के बदले यूएस के प्रेसिडेंट ने यूएस के किसानों को डायरेक्ट पेमेंट सपोर्ट वगैरह जैसी चीजें प्रोवाइड करी थी, ताकि जो भी शॉक्स उनको लग रहे हैं उससे उनका बचाव किया जा सके। बट अगर हम न्यूज रिपोर्ट्स देखें तो फार्मर्स इन यूएसए डू नॉट वांट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम, दे वांट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। अगर चाइना ने अपने दरवाजे बंद कर दिए सोयाबीन के इंपोर्ट के लिए, जो कि सोयाबीन के इंपोर्ट चाइना लगभग लास्ट ईयर $14 बिलियन दोस्तों, 14 बिलियन, 14 बिलियन डॉलर्स, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये। इतने डॉलर्स वर्थ इंपोर्ट्स चाइना के द्वारा सोयाबीन के किए गए। अब ये सारा जो स्टॉक है वो यूएसए में वैसा का वैसा धरा का धरा रह गया है। अब ये वहां पे एक प्रकार से प्रेशर क्रिएट कर रहा है यूएसए के पॉलिसी मेकर्स के ऊपर कि भाई ये सोयाबीन का हम करें तो क्या करें, कॉर्न का हम करें तो करें क्या करें उसका, क्योंकि डोमेस्टिकली आप उसको कंज्यूम करने के लिए आपके पास उतना रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हिस्टोरिकली आपने इतना ज्यादा इसलिए प्रोड्यूस करा बिकॉज मैंने फैक्टर्स तो आपको बता ही दिए, लेकिन आपके पास वो इंटरनेशनल मार्केट्स अवेलेबल थे। आपकी जो इरेगुलर पॉलिसीज चल रही है, जो अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज चल रही है, इस कारण से जो आपके लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड पार्टनर्स थे उनके मन में आपके प्रति एक डिस्ट्रस्ट दोस्तों पैदा हो चुका है। और इस डिस्ट्रस्ट का ही नतीजा है कि ये आज का इस डिस्ट्रस्ट का खामियाजा एग्रीकल्चरल फार्मर्स जो हमारे तो नहीं कह सकते, लेकिन यूएसए के, उनको वहां पे भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अब आते हैं और समझ लेते हैं कि भाई व्हाई बेसिकली चाइना हैज स्टॉप्ड द सोयाबीन इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए। ऐसा क्या हुआ
कि लास्ट ईयर तक चाइना जो है $14 बिलियन के यूएसए से सोयाबीन के इंपोर्ट्स कर रहा था, और अचानक से चाइना ने ये इंपोर्ट जो है बंद कर दिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहां पे ये है कि जो ट्रंप पॉलिसी रही, ट्रंप ने जो एक ट्रेड वॉर छेड़ी है, और इस ट्रंप के ट्रेड वॉर का रिटेलिएशन, एक जवाब वहां पे चाइना के द्वारा दिया गया कि भाई आपको क्या लगता है कि बस आप ही डिक्टेट करेंगे टर्म्स? क्या आप ही समझते हो कि आप ही बुली कर पाओगे बाकी देशों को? क्या आपको नहीं लगता कि हम आपके कुछ सेक्टर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं? तो वैसा डिसीजन दोस्तों चाइना के द्वारा लिया गया। रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए गए विच आर रेंजिंग टू अप टू 34% ऑन सोयाबीन एंड कॉर्न। और इस कारण से जनवरी 2025 से कोई कंसाइनमेंट वहां पे सोयाबीन की और कॉर्न की चाइना ने ऑर्डर्स ही नहीं दिए हैं। तो इसका अल्टीमेटली होगा क्या कि चाइना के पास अगर ये चीज नहीं जाएगी, इस कारण से यूएसए के डोमेस्टिक मार्केट में एक सोयाबीन और कॉर्न के प्राइसेस में देयर इज ह्यूज स्लंप। और क्योंकि वहां का किसान प्राइमरीली ये दो क्रॉप्स उगाता है, जैसे हमारे किसान वीट और राइस को उगाते हैं, तो वहां का किसान दोस्तों चिंतित है। वहां का किसान आज एक मिजरी फील कर रहा है। आज वो ट्रंप की तरफ देख रहा है कि क्या आप हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? कर सकते हो तो कैसे? क्योंकि चाइना का, जैसे मैंने बताया आपको, चाइना के रिटेलिएशन के कारण 34% टैरिफ्स। 34% टैरिफ्स मतलब बेसिकली इसका इंपैक्ट क्या होगा कि चाइना में जो सोयाबीन वगैरह आने वाला था, इट विल बेसिकली बिकम ह्यूजली अनकॉम्पिटिटिव टू एक्सपोर्ट दिस सोयाबीन टू चाइना। ये बात है। तो अगर अनकॉम्पिटिटिव रहेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, तो वो एक्सपोर्ट्स वहां पे वैसे ही गिर जाएंगे। दूसरा, चाइना इज बेसिकली टारगेटिंग ट्रंप। अब ये कैसे? देखो, अगर आप किसी देश के साथ, आपका एक ट्रेड वॉर चल रहा है, एक प्रकार का अगर युद्ध की स्थिति है, आने वाले टाइम में दोस्तों एक बात याद रखिए कि वॉर शुड नॉट बी जस्ट कंस्ट्रूड एज अ वॉर वेयर इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इज इन्वॉल्व। वॉर जो है आपकी ट्रेड टैरिफ्स वगैरह वाली वॉर हो सकती है, आपकी वो साइबर वॉरफेयर वगैरह हो सकता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो सकता है, नैरेटिव वॉरफेयर हो सकता है, और उसी का एक फैसेट है ये। अब चाइना ये कर रहा है कि भाई ट्रंप को सबसे ज्यादा पेन किस चीज का होगा? अगर ट्रंप के कोर वोटर बेस को हम हानि पहुंचाए, उसको अगर हम क्षति पहुंचाए, तो वहां पे मजा आएगा। ये चाइना का परसेप्शन या पर्सपेक्टिव वहां पे हो सकता है। और चाइना यही कर रहा है कि जो ट्रंप का रूरल वोटर बेस है, अभी जो मैंने आपको स्टेट्स बताई, जो मिडवेस्ट की स्टेट्स है, उस कोर रूरल वोट बेस को एक प्रकार से मिजरी में डालने का, या फिर उसको इंपैक्ट करने का, नेगेटिव इंपैक्ट करने का एक तरीके से कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो कि इस रिटेलिएशन के कारण हो रहा है। तीसरा फैक्टर दोस्तों ये है कि चाइना बेसिकली इज डाइवर्सिफाइंग इट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज विथ whom चाइना फील्स कंफर्टेबल। क्योंकि चाइना को यूएसए के साथ वो कंफर्ट जो है वो नहीं लग रहा, बिकॉज ऑफ इरेगुलर पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज ऑफ यूएसए। तो इस कारण से हुआ क्या कि लास्ट कुछ सालों में, या फिर लास्ट इनफैक्ट एक क्वार्टर की भी मैं बात करूं, रिसेंट डेटा की बात करूं, तो ब्राजील के ऊपर डिपेंडेंसी वहां पे चाइना ने अपनी बढ़ा दी है। 71% ऑफ सोयाबीन इंपोर्ट्स इन चाइना आर कमिंग फ्रॉम ब्राजील। अब ये जो अपना पूरा सप्लाई चेन है, इसको पूरा डाइवर्ट वहां पे कर लिया है चाइना ने। एक दोस्तों ख्याल यहां पे यह आ सकता है कि चाइना इतना ज्यादा मात्रा में सोयाबीन इंपोर्ट करता क्यों है? इसका सिंपल सा जवाब यह है दोस्तों कि जो चाइना का पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो चाइना का स्पेशली अगर मैं ओवरऑल टर्म इसके लिए यूज करूं, तो जो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों? आपको चाहिए फीड स्टॉक, एंड दिस फीड स्टॉक इज प्राइमरीली प्रोवाइडेड बाय सोयाबीन केक्स। और ये चाइना के अंदर जो इसका सोयाबीन का प्रोडक्शन है, चाइना इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू सोयाबीन प्रोडक्शन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई चाइना डिमांड्स मोर एंड मोर सोयाबीन। बट यूएसए नहीं तो ब्राजील ही सही, लेकिन यूएस के लिए ये सिनारियो नहीं है।
कि चाइना नहीं तो कोई और सही। और इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों एक मजेदार चीज यहां पे निकल करके आती है कि अगर चाइना नहीं तो क्या इंडिया हो सकता है? ये यूएसए के पॉलिसी मेकर्स के मन में बहुत सालों से ये क्वेश्चन है। लेकिन क्या इंडिया इंपोर्ट करेगा कॉर्न को और सोयाबीन को? ये अपने आप में यहां पे बहुत सारे इश्यूज है। आइए बात करते हैं अब उस इश्यू की कि भाई भारत क्यों रिलक्टेंट है सोयाबीन और कॉर्न खरीदने से जो यूएस से सोर्स्ड है। सबसे पहला मुद्दा दोस्तों यहां पे याद रखिए कि ये जो सोयाबीन और कॉर्न यूएसए में प्रोड्यूस होता है, इसमें से 90% से ज्यादा सोयाबीन और कॉर्न जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएम क्रॉप से ही। अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से जीएम क्रॉप्स अगर ये मतलब जीएम के साथ ये प्रोड्यूस हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, तो भारत में तो रेगुलेटरी रेजिम ये कहती है कि भाई हम तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अलाउ ही नहीं करते। हमारे यहां पे बड़े स्ट्रांग रूल्स है। जैसे यूएसए ने नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा के रखे हुए कि अगर तुम्हारे यहां पे किसी इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर हो रहा होगा और वहां से कोई गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तो बड़े पवित्र है। तो अगर इस प्रकार का पॉलिसी यूएस का चल रहा है तो व्हाट डज यूएस थिंक कि बाकी कंट्रीज ये सब चीजें नहीं करेगी? इंडिया का भी अपना रेगुलेटरी रेजिम है, इंडिया का भी अपना नॉन टैरिफ बैरियर्स है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। एंड मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, कॉर्न का और सोयाबीन का इन यूएसए इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। सबसे पहला बैरियर तो दोस्तों यहां पे ये बन जाता है। दूसरा, आज की डेट में जो हमारी रूलिंग पार्टी है, या फिर इनफैक्ट 2004 से लेकर के 2014 तक भी जो रूलिंग पार्टी थी, these political parties have a core voter base of farmers। यहां पे पॉलिटिक्स आ रहा दोस्तों। अब ये कोर वोटर बेस अगर फार्मर्स है हमारा, तो आप फार्मर्स को जो चीजें नुकसान कर सकती है वो चीजें आप कभी भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट विल कम एट ह्यूज पॉलिटिकल कॉस्ट। और अगर ह्यूज पॉलिटिकल कॉस्ट वहां पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगेगी तो ऐसी चीजें करने से वो पॉलिटिकल पार्टीज बचेगी ना। आज की पॉलिटिकल पार्टी ना इस आज की ऑपोजिशन पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि भाई यूएसए से जो सस्ता कॉर्न और सोयाबीन आएगा इसको आने दो, आराम से कंज्यूमर को फायदा होगा वगैरह। लेकिन हमारे किसान, जो खास करके हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, हु आर बेसिकली मोर देन 87% ऑफ आवर फार्मर्स आर व्हाट दे आर बेसिकली स्मॉल एंड marginal farmers who own less than 2 hectares of land। और अगर इतना कम लैंड होल्डिंग वाले हमारे किसान, इनका एक इनकम स्ट्रीम बनता है लाइव स्टॉक से। और अगर आप ये सस्ता सोयाबीन और कॉर्न लेकर के आओगे हमारे भारत में, इस कारण से जो हमारे किसान, ये सोयाबीन ग्रोइंग किसान है या फिर हमारा जो ये कॉर्न ग्रोइंग किसान है, इसका लाइवलीहुड डिसरप्ट हो सकता है। ये तो हो गई बस बात फूड की। साथ ही में जो फीड स्टॉक इंडस्ट्री है हमारी, जो एक प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है लाइव स्टॉक सेक्टर का, वहां पे भी डिसरप्शन आ सकता है, वहां की सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ सकता है। देखो, सस्ता इंपोर्ट आएगा तो कंज्यूमर का फायदा होगा, किसी ना किसी का फायदा होगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि हमारे किसान का नुकसान होगा, हमारे कोऑपरेटिव्स का नुकसान होगा, हमारे रूरल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। रूरल इंडिया में पूरा इकोनॉमिक, अगर इकोसिस्टमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरा इकोनॉमिक डिसरप्शन हमारे रूरल इंडिया में हो सकता है अगर हम यूएसए से ये कॉर्न और सोयाबीन इंपोर्ट करने लगे तो। ठीक है। तीसरा फैक्टर दोस्तों ये है कि क्या इंडिया अपने इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए या फिर इथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए यूएसए से क्या इंडिया कॉर्न ले सकता है या सोयाबीन ले सकता है? अगेन द पॉइंट इज, the whole purpose of ethanol blending policy of government of India was to achieve what? Was to achieve self-sufficiency. It was a step towards self-sufficiency with respect to energy security. Energy production में धीरे धीरे ही सही हम self-sufficiency लाना मुश्किल है, but it is a step. Ethanol production जो भी हम वेस्टेज ऑफ वेस्ट फूड से या फिर हमारे शुगर केन से आज की डेट में जो हम इथेनॉल प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहां पे अगर हम ये कॉर्न वगैरह को इस्तेमाल करने लगे, सोयाबीन वगैरह को इस्तेमाल करने लगे, जो कि इंपोर्ट होकर के आ रहा है,
तो दोस्तों इट इज गोइंग टू डिसरप्ट द होल शुगर केन इंडस्ट्री. शुगर केन प्रोडक्शन के टाइम पे जो मोलासेस वगैरह निकलते हैं वहां से हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन होता है, और वहां से हमारी जो खास करके शुगर फैक्ट्रीज है उनके लिए एक इनकम सोर्स है हमारा ये मोलासेस वगैरह, जो कि एक की इंग्रेडिएंट है आपके इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए. इथेनॉल जो हम पेट्रोल के अंदर ब्लेंड करते हैं, जो E20 का टारगेट हमने 2025 में ही अचीव कर लिया है, और E20 से आगे चल करके E40, E45, E50 तक भी हम जाने की कोशिश करेंगे. लेकिन दोस्तों ये सब ब्लेंडिंग वगैरह जो होगी वो आत्मनिर्भरता के साथ होगी, ना कि किसी के ऊपर डिपेंडेंसी के साथ में. चौथा फैक्टर दोस्तों याद रखिए यहां पे कि भारत ने जो एडिबल ऑयल अलग अलग राष्ट्रों से इंपोर्ट करना शुरू किया, स्पेशली आफ्टर द LPG रिफॉर्म्स. इस कारण से इसका नतीजा क्या हुआ कि एडिबल ऑयल के लिए हमने हमारा जैसे मार्केट खोला. आज की डेट में 2/3 ऑफ आवर कंजम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल इज इंपोर्ट डिपेंडेंट. देश दोस्तों आज की डेट में दोस्तों आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है. और अगर हम ये इंपोर्ट सोयाबीन और कॉर्न के करने लगे तो वो आत्मनिर्भरता के अगेंस्ट दोस्तों डिसीजन हो सकता है. तो ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है बड़ा खराब रहा है. दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजन व्हाई इंडिया इज रिलक्टेंट टू बाय सोयाबीन एंड कॉर्न फ्रॉम USA. तो दोस्तों मेजरली ये रीजन है कि इंडिया इज नॉट बाइंग जो एडिशनल कॉर्न और सोयाबीन USA के पास में पड़ा हुआ है. ठीक है. नाउ व्हाट शुड USA डू इन दिस कॉन्टेक्स्ट? अगर इंडिया भी नहीं बाय कर रहा, चाइना ने वहां पे एक तरह से रोकथाम वहां पे लगा के रखी हुई है, तो व्हाट इज द वे अहेड फॉर मिस्टर ट्रम्प? इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि क्या कैन मिस्टर ट्रम्प फोल्ड इफ इंडिया एंड चाइना डिसाइड्स टू होल्ड व्हाट? होल्ड दी policies, to hold the regulatory regimes, hold the present stance. अगर हम ये चीज के ऊपर अड़े रहे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प नीड टू ऑफर बेटर ट्रेड डील. ये जो आज की डेट में एक प्रकार से एक्सटॉर्शन टेंडेंसीज चल रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, यहां से कहीं ना कहीं एक डिविएशन ट्रम्प को वहां पे दिखाना पड़ेगा. कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वहां पे लेने पड़ेंगे, बिकॉज ट्रस्ट हैज दोस्तों ब्रोकन. और एक बार ही ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीएस्टैब्लिश द ट्रस्ट. अगर आज H1B वीजास के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा करके उसके ऊपर $100,000 की फीस लगा करके अगर ट्रम्प रेजिम को यह लग रहा है कि हम हमारे देश में या फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना पूरा कर लेंगे, तो इट इज गोइंग टू कम एट कॉस्ट. इट इज गोइंग टू इंपैक्ट देयर फार्मर्स लाइवलीहुड. इट इज गोइंग टू इंपैक्ट देयर एक्सपोर्ट्स. ये भी चीजें वहां पे समझनी पड़ेगी. तो क्या बेटर डील वहां पे ऑफर करी जा सकती है? अगर हम इंडिया की इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, खास करके जो इंडिया के ऊपर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हुए हैं, यहां पे इंडिया नीड्स टू होल्ड इट्स कार्ड कि भाई वी शुड बी स्ट्रांग इन आवर पॉलिसी स्टांस कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर कॉर्न एंड सोयाबीन. बट अगर कल को जरूरत पड़े तो हम खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे. लेकिन भारत की, क्योंकि दोस्तों याद रखिए, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री, मीट एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री, ये काफी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रो कर रही है. 8 to 10% रिक्वायरमेंट हमारी खास करके ये अपने फीड स्टॉक के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ने वाली है. और इस कॉन्टेक्स्ट में फीड स्टॉक का रिक्वायरमेंट, डिमांड और उसके सप्लाई में देर आर गोइंग टू बी मिसमैचेस. एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट इंडिया विल नीड टू import certain quantity of corn and soybean cakes. सोयाबीन ऑयल हम कुछ मात्रा में अभी इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन एज अ फीड स्टॉक भी हम कुछ मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, बट इसकी इंपोर्ट नीड्स आने वाले टाइम में दोस्तों बढ़ सकती है. इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो मैं नहीं कह रहा कि इंडिया ने तुरंत इंपोर्ट करना शुरू करना चाहिए, बट वी कैन नेगोशिएट बेटर ऑन दिस फ्रंट. क्योंकि अगर चाइना का दरवाजा बंद हुआ है, इंडिया कैन ऑफर दैट वे कि भाई हम फीड स्टॉक की तरह उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बट वी नीड सर्टन बेटर डील. ये जो 50% का तुमने करके रखा हुआ है, यहां पे कुछ वहां रिलैक्सेशन हमें चाहिए रहेंगे.
और स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट्स चाहिए रहेंगी कि भाई आप आज आपकी पॉलिसी बदल जाएगी, क्या पता कि आप 2 महीने बाद उस पॉलिसी को नहीं चेंज करोगे. These strong commitments are needed, strong agreements are needed in order to basically sign or in order to have a better policy visibility in future. इसके अलावा चाइना के साथ में यूएसए के द्वारा कुछ क्विड प्रो क्वो वहां पे हो सकता है, कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में कुछ डील्स वगैरह हो सकती है. इंडिया के साथ खास करके सोलर पैनल्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, कि सोलर पैनल्स के लिए भारत के अंदर वहां पे इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया कैन वर्क आउट अ डील. तो यहां पे हमारे पास में दोस्तों आज की डेट में स्कोप है, क्योंकि अगर आपका कोर वोटर बेस ये अगर परेशान है, खास करके यूएस में ट्रम्प के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, तो इसकी परेशानी दूर करने के लिए पॉलिसी मेकर जो यूएसए में है, दे विल टेक डेफिनेटली सर्टेन डिसीजंस, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट देन चाइना एंड इंडियाज रोल बिकम extremely important. What do you think about this interesting issue? Please let me know in the comment box. Thank you so much.